बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज से हम एक मुबारक सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह के फ़ज़ल से और अल्लाह की तौफ़ीक़ और मदद से कुरान करीम के सूरतों के मज़ामीन और ख़ुलासे बहुत मुख्तसर अंदाज में आपके सामने इंशाअल्लाह पेश करेंगे। और सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं सूरतुल बक़रा से। सूरतुल बक़रा कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत है। 286 आयात और 40 रुकू पर मुश्तमिल है। सूरतुल बक़रा की अहादीस में बड़ी फ़जीलत आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इक़राऊ सूरतुल बक़रा, सूरतुल बक़रा को पढ़ा करो। फ़इन्न अख़्ज़हा बरकतुन, सूरतुल बक़रा का पढ़ना बाइस बरकत है। व तर्कहा हसरतुन, और सूरतुल बक़रा का छोड़ना अफ़सोस और बदनसीबी है। वला यस्ततीउहल बतला, और जो लोग सूरह बक़रा पढ़ते हैं उन पर बातिल क़ुव्वतें कभी असरअंदाज नहीं हो सकती। बातिल क़ुव्वतों से मुराद हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत में है कि जादूगर हैं, दुश्मन हैं, अल्लाह उनके शर से महफूज रखते हैं। और दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस घर में सूरह बक़रा पढ़ी जाए शैतान वहाँ दाखिल नहीं हो सकता, और अगर शैतान उस घर में हो तो शैतान वहाँ से भाग जाता है। सूरतुल बक़रा के मज़ामीन को हम दो हिस्सों में तक़सीम करते हैं। सबसे पहले हम आपके सामने ज़िक्र करेंगे सूरतुल बक़रा का मौजू, इसका मेन उन्वान क्या है, मरकज़ी उन्वान, और फिर हम सूरह बक़रा का ख़ुलासा आपके सामने ज़िक्र करेंगे दूसरी नशिस्त में। सूरतुल बक़रा का मौजू है यहूद की इस्लाह और मुसलमानों के लिए ज़रूरी अहकाम। ये सूरतुल बक़रा का मौजू है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा करके मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो वहाँ यहूद की बहुत बड़ी आबादी थी। 3 बड़े बड़े कबाइल थे उनके, बनु क़ुरैज़ा, बनु नज़ीर, बनु क़ैनुक़ा, ये 3 कबीले थे उनके। और अतराफ़ में भी बड़ी तादाद में यहूदी थे। फिर मदीना मनौरा से 96 किलोमीटर के फ़ासले पर उनका एक बड़ा मरकज़ था खैबर के नाम से। तो मरदमशुमारी के एतबार से जज़ीरतुल अरब में दूसरी बड़ी तादाद थी यहूद की। पढ़े लिख के लोग थे, मज़हब का इल्म भी जानते थे, और माशी एतबार से बड़े मज़बूत थे। सूदी लेन देन कारोबार करते थे, खेती बाड़ी का काम भी करते थे। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अच्छी तरह पहचाना, देखा, सारी अलामात इनके उलमा ने मालूम की। और कुरान करीम 2 मकाम पर ज़िक्र करता है कि यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा पहचानते हैं जैसे कि अपने बेटों को पहचानते हैं। लेकिन ये ज़िद में आ गए, हसद में आ गए। और हसद की वजह ये बनी कि इन्होंने कहा कि नबूवत का सिलसिला, क्योंकि अरब से इनकी बनती नहीं थी, तो इन्होंने देखा कि ये तो बनु इस्माइल से है, अरब से है। नबूवत का सिलसिला अब तक चला आ रहा था बनु इसहाक़ में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे जितने भी अम्बिया आए थे बनी इसराइल के, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से सिलसिला चला है जिनका लक़ब इसराइल था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर आकर ख़त्म हुआ। ये तमाम अम्बिया बनी इसराइल से थे। तो इन्होंने जब देखा कि नबूवत का सिलसिला तो बनु इसहाक़ से कट कर के बनु इस्माइल में मुंतकिल हो गया, बस इस बात को उन्होंने बुनियाद बनाया, ज़िद पर आ गए, हसद पर आ गए, और फिर हद से आगे बढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगंडे करना, साजिशें करना, लोगों का जहन ख़राब करना। कुरान करीम ने जगह जगह पर यहूद की
शरारतों का और उनकी खबासतों का ज़िक्र किया है। और सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने उनकी तकरीबन 40 बुराइयाँ ज़िक्र की है, बड़ी तफसील के साथ उनका ज़िक्र किया है। और फिर मुसलमानों को उस ज़िम्न में अल्लाह ताला ने बड़े तालीमात दी हैं मुसलमानों को कि देखें इन यहूद के ज़वाल का सबब क्या बना। ये तो अंबिया की औलाद थी, ये तो बड़े लोगों की औलादें थी, लेकिन इनके ज़वाल का सबब क्या बना, अल्लाह इनसे क्यों नाराज़ हुए। फ़बाऊ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, गज़ब पर गज़ब लेके फिरे, अल्लाह का गुस्सा उतरा उन पर। वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल-मस्कनतु, उन पर ज़िल्लत और मस्कनत उतारी गई। तो इसकी वजह क्या बनी, ये हसद और ये ख़राबियाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना, सारी अलामात नज़र आई और फिर ज़िद पर आ गए और इनकार कर दिए। जानने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इन्होंने इनकार किया है। तो अल्लाह ने यहूद की उन ख़राबियों को तफसील के साथ ज़िक्र किया है। या बनी इसराइल से आगाज़ होता है, ए बनी इसराइल की औलाद। इसराइल हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियाँ थी, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम। हज़रत सारा से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए और हज़रत हाजरा से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से उम्र में तकरीबन 13 साल बड़े थे। यहाँ से बनी इसराइल का सिलसिला शुरू होता है। बहुत सारे अम्बिया अल्लाह ताला ने इनमें भेजे हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर आकर के नबूवत का सिलसिला ख़त्म होता है यहाँ पर। तो अल्लाह ने इनकी 40 ख़राबियों को सूरह बकरा में ज़िक्र फरमाया, बड़ी तफसील के साथ ज़िक्र किया, एक एक ख़राबी का उनका ज़िक्र किया। और फिर उस ज़िम्न में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुख्तलिफ़ किस्म के अहकाम दिए हैं। और ये सब कुछ अल्लाह ताला ने बताया है कि देखें अल्लाह ताला के साथ किसी के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है, असल चीज़ इंसान का अमल है। देखें ये बनी इसराइल थे और इन्होंने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया और फिर इनकार पर इक्तिफ़ा नहीं किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे शदीद मुखालिफ हो गए और इतने ज़िद पे आए कि इन्होंने बहुत ही घटिया किस्म की हरकतें करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि देखें ना, सूरह फातिहा के अंदर हम पढ़ते हैं गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मग़ज़ूब अलैहिम से कौन मुराद है? इसका सबसे पहला मिस्दाक़ यहूदी है। वजह क्या है? इसलिए कि दीदा दानिस्ता जानने के बावजूद उन्होंने हक़ रास्ता छोड़ा। अब ये जो दज्जाल है, जो कायनात की तारीख़ का, इंसानियत की तारीख़ का सबसे बड़ा फितना है। मिन यहूदियत असबहाना, असफ़हान से निकलेंगे, यहूदिय बस्ती से निकलेंगे, यहूद में से होंगे, ज़ात के एतबार से वो यहूदी होंगे। तो ये अल्लाह ने क्यों रखा? इसका मतलब अल्लाह उनसे नाराज़ हो गए। हसद बुरी बला है, कुरान करीम ने ज़िक्र किया उनका। वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबी लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ़ारा हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक़। ये सब वजह क्या बनी? हसद, हसद की वजह से। तो सूरह बकरा का मौजू है यहूद की इस्लाह। उनको समझाया गया, उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बताया गया। अल्लाह के नबी ने इतना समझाया, कुरान ने उनको बाकायदा मुखातब करके समझाया, उनकी बुराइयाँ उनको बताई कि देखो ये काम तुम करते हो, ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, उनको समझाया। और फिर उस ज़िम्न में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बहुत सारे अहकाम दिए हैं। तो ये सूरह बकरा का मौजू है जो मैंने आपके सामने ज़िक्र किया।